कर्नाटक के बागलकोट में दो समुदायों में तनाव। शिवाजी महाराज जयंती की शोभा यात्रा में हुआ जमकर हंगामा। मस्जिद के अंदर से फेंके गए पत्थर, आगजनी की गई। तेज संगीत बजाने को लेकर हुआ था बवाल। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। बारामूला के जाबाजपोरा में सेना ने नाकाम किया आईडी। इसी रास्ते से गुजरने वाला था सेना का काफिला। सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी की पेशी आज। अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में दर्ज होंगे बयान। पेशी से पहले अदालत ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए टाइम को बढ़ा दिया था। अंतिम लिस्ट के प्रकाशन की तारीख को बढ़ा दिया गया था। असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके का करेंगे दौरा। आज त्रिपुरा के राजभाषा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी के 2 दिवसीय असम दौरे का आज अंतिम दिन है। सुबह पार्टी की करेंगी इंडोर बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति पर करेंगी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर पक्ष और विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेखा गुप्ता मीडिया से करेंगी बात। आतिशी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। 2 मार्च को पेश होगा बजट। हरियाणा विधानसभा के सत्र से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सदन में पहले उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, आर्थिक तौर पर भी पिछड़ गया हरियाणा। कांग्रेस हाईकमान के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक। पूरी कैबिनेट भी साथ रही। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से उत्पन्न स्थिति और सेब बागवानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। 9 सेकंड न्यूज में एआई इंपैक्ट समिट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट। दिल्ली में पीएम मोदी की दुनिया भर के नेताओं के साथ बैठक हुई। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ग्रीस के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। स्विट्जरलैंड के पीएम के साथ भी बैठक हुई। 114 मेक इन इंडिया रफाल फाइटर जेट पर बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो, हमारे पास विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। पनडुब्बियों के मामले में भी ऐसा ही करने की उम्मीद। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के आयोजन को बताया बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा, ट्रेड डील से भारत यूरोपीय यूनियन में व्यापार बढ़ने की बहुत संभावना। भूटान के पीएम ने कहा कि पहली बार ग्लोबल साउथ में हो रहा एआई समिट का आयोजन। दिल्ली में हो रही समिट का वैश्विक स्तर पर असर होगा। नॉर्वे ने एआई समिट के आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। नॉर्वे के मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटलाइज्ड देशों में शामिल है नॉर्वे। भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। एआई समिट पर पोलैंड के मंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाला और इंसानों पर केंद्रित होना चाहिए एआई। डेटा सुरक्षा, भाषाओं की बेहतर समझ के लिए मॉडल बना रहा पोलैंड। एआई इंडिया इंपैक्ट समिट पर लिथुआनिया के मंत्री एडविनास ग्रीकस ने कहा कि आज एआई का दिल है इंडिया। लिथुआनिया में हम बना रहे हैं एआई फैक्ट्री। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ग्लोबल एआई समिट एक मास्टर स्ट्रोक है। एआई से अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा फैलाव और फायदा। हम नवीनतम तकनीक का हर क्षेत्र में करेंगे इस्तेमाल। एआई समिट को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दुनिया के नेताओं का आना प्रभावशाली बात है। एआई डेवलपमेंट में एक नई दुनिया को जोड़ने का मजबूत संदेश दिया। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर कांग्रेस नेता सोफिया फिरदौस ने कहा, सुविधाओं के साथ एआई की वजह से कई खतरे भी हैं। इसके लिए गाइडलाइंस और नियमों की जरूरत। दिल्ली में चल रहे एआई समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी। आज सुबह 8 से 10 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच स्पेशल अरेंजमेंट। लोगों को समय से पहले निकलने की सलाह। एआई समिट के ग्रुप फोटो के दौरान अजीब पल देखने को मिला। 2 कॉम्पिटिटर कंपनियों के सीईओ ने नहीं पकड़ा एक दूसरे का हाथ। ओपन एआई और एंथ्रोपिक के थे सीईओ। एआई समिट को लेकर ऑफकॉम के सीईओ ने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर ट्राई से बातचीत हुई है। भारतीय संदर्भ को समझने के लिए स्थानीय कंपनियों से भी चर्चा हुई। इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी ने एआई के आगे बढ़ने की जताई उम्मीद। कहा कि जल्द आम आदमी, छात्रों, मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई एप्लीकेशंस भी होंगे। एल&टी सेमीकंडक्टर के सीईओ ने एआई समिट को शानदार बताया। दिल्ली में कहा कि कंपनियों और अनाउंसमेंट की संख्या को देखते हुए ये एक बड़ी शुरुआत है। एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरनाक। इंडिया एआई समिट में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के डायरेक्टर अजीत अडानी ने कहा कि आज संप्रभुता को फिर से परिभाषित करने जा रहा है एआई। और आइए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी और अहम खबरें।
शंकराचार्य विवाद के बीच आज विधानसभा में बोलेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष और अपनों के हमलों का दे सकते हैं जवाब। इस बार सदन में मौजूद रहेंगे दोनों डेप्यूटी सीएम। शंकराचार्य ने एक बार फिर दिया योगी सरकार को अल्टीमेटम। कहा कि उत्तर प्रदेश की तुलना में बंगाल में गौ हत्या कम। गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए लखनऊ जाने के लिए भरी हुंकार। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि क्या सरकार तय करेगी कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं, जिनका बीजेपी ने अनादर किया समाजवादी पार्टियों के साथ। उत्तर प्रदेश में बटुकों पर सियासत लगातार है जारी। ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को घर बुलाकर किया सम्मानित। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा डेप्यूटी सीएम के सदन के अंदर रखा ब्राह्मणों का पक्ष। ब्रजेश पाठक की बटुक पूजा को शंकराचार्य ने दिखावा बताया। कहा कि पहले मारते हो फिर उस पर चढ़ाते हो फूल। हर ये व्यक्ति 1 महीने तक चुप रहा, अब ऐसे बोलता है जैसे हिचकी आ रही हो। बटुकों की पिटाई पर बोले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बाल खींचना बिल्कुल अलग मामला है, जिन्होंने हमला किया उन्हें ठहराया जाए जवाबदेह। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आयात के लिए खोल दिया भारतीय कृषि क्षेत्र। मक्का, ज्वार, कपास के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। हमने कभी कांग्रेस को अच्छा कहते नहीं सुना, वे गलत बातें करते रहेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र। आरक्षण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज दे सकता है धरना, तो वहीं सदन के अंदर भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष के लगातार बजट सत्र के बहिष्कार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष हताश और निराश है। आने वाले दिनों में पूरी तरह हो जाएंगे लुप्त। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करेगी बिहार सरकार। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सदन में बात हुई है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण कुछ लोगों को समस्याएं हुई। बजट सत्र के बीच आज नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है बैठक में मुहर। बजट सत्र के दौरान हो रही है बैठक पर सभी की निगाहें हैं। आरजेडी नेता सुनील कुमार का दावा, सत्ता पक्ष के बड़े लोगों के यहां शाम में खुलती है शराब की बोतलें। बिहार में शराबबंदी का ये हाल है। अजित पवार के प्लेन क्रैश पर बेटे जय पवार ने जताया साजिश का शक। क्रैश विमान के 2 ब्लैक बॉक्स में से निकाला गया एफडीआर डेटा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है जांच। जय पवार के बयान पर बोले एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे। पार्टी की भी मांग है कि विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए हादसे की सच्चाई। पवार की मांग पर बोले आदित्य ठाकरे, अदालत की निगरानी में होनी चाहिए स्वतंत्र निष्पक्ष जांच। रोहित पवार को सुरक्षा देने की भी मांग की। कहा कि दिखाता है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। विमान हादसे पर सुप्रिया सुले ने कहा कि रोहित पवार ले रहे हैं विशेषज्ञों से सलाह। जय और पार्थ भी दुखी। सदन में चर्चा की मांग के लिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की आभारी। भिवंडी निजामपुर में मेयर डेप्यूटी मेयर का चुनाव होगा आज। एक साथ आए कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और बागी बीजेपी पार्षद। सबकाल बोले बीजेपी के बागी पार्षदों ने बनाया सेकुलर फ्रंट। कांग्रेस ने पंजाब में बढ़ रहे अपराध पर जताया साजिश का शक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बड़िंग ने कहा कि शक होता है कि ये सब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो नहीं हो रहा। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी और अहम खबरें। मथुरा में ठाकुर जी के दर्शन पर हुआ विवाद। हाई पावर कमेटी का मंदिर से बाहर निकाल कर दर्शन कराने का निवेदन। सुबह हो रहे दर्शन, शाम को दर्शन कराने पर मंदिर के पुजारी लेंगे अंतिम फैसला। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि सुबह के गोस्वामियों ने जगमोहन से दर्शन कराने का समर्थन किया है, शाम के गोस्वामी कर रहे हैं विरोध। मथुरा में बांके बिहारी हाई पावर कमेटी की आपातकालीन बैठक का हंगामा करने वाले सेवायत गोस्वामी को चेतावनी दी गई है। मीडिया के लिए जारी की गई है गाइडलाइंस। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में परंपरा बनाम व्यवस्था। श्रद्धालुओं ने लकड़ी के जर्जर आसन पर ठाकुर जी को बैठाने का विरोध किया। जगमोहन पर दर्शन कराने वाले लोगों पर पूजन की परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। लखनऊ में बाबा बागेश्वर की श्री हनुमंत कथा रद्द की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रद्द की 14 से 18 मार्च तक होने वाली कथा। इस दौरान लखनऊ में रहेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आगरा में शिवाजी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्री और नेता हुए शामिल। म्यूजियम में भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है सहयोग।
यूपी में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर से ऐलान की अनुमति नहीं। एसपी विधायक कमाल अख्तर की मांग पर बोले यूपी के संसदीय कार्य मंत्री, जब घड़ियां नहीं होती थी लाउडस्पीकर के जरिए तब ऐलान की जरूरत थी। जयपुर में आज से इंडियन एयरफोर्स का एयर शो। जल महल के आसपास 3 दिन के लिए ड्रोन या फिर पतंग उड़ाने पर पाबंदी। ट्रैफिक और सुरक्षा के लिए भी पुलिस की टीम तैनात। और आइए अपराध की बड़ी खबरें और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। मुंबई के वलेपार्ले में ज्वेलर को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। ज्वेलर को मिली थी 20 लाख की रंगदारी की धमकी। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला धमकी भरा ईमेल। एहतियात के तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट को सील किया। कोर्ट परिसर की चेकिंग हुई, नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। एमपी के बैतूल में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। युवक पर अपनी मां, पिता और छोटे भाई की हत्या का आरोप। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा युवक, छानबीन में जुटी है पुलिस। मुंबई के एक हाई प्रोफाइल घर से करोड़ों के सोने की चोरी का मामला। पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को बिहार के नवादा से अरेस्ट किया है। ससुराल में छिपकर रह रहा था प्रेम सिंह। वहीं बिहार के पटना में रिटायर्ड फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। वारदात के पीछे जमीन विवाद की आशंका है। जमीन पर नाप करवाकर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे तेज नंदन राय। ग्रेटर नोएडा में महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हत्या के बाद शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे आरोपी। पटना गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला। सीबीआई टीम ने तीसरी बार दी जहानाबाद में दस्तक। पीड़िता के मामा के गांव पहुंची सीबीआई की टीम, पूछताछ के बाद हुई रवाना। पटना गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की मौत के मामले में मृतका के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। लड़की के घर पर लगाए गए हैं 4 सीसीटीवी कैमरास। पीड़ित परिवार को धमकी भरे पत्र मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। एमपी के छिंदवाड़ा में गाली गलौज से रोकने पर होमगार्ड पर हमला कर दिया गया। होमगार्ड पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। बिहार के नवादा में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में बनाई जा रही कच्ची शराब की भट्टियां नष्ट की गई। जंगल में चोरी चुपके तैयार की जा रही थी कच्ची शराब। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में गर्भवती महिला की हत्या। पूर्व पति हत्या के आरोप में गिरफ्तार। आपसी विवाद के कारण हत्या हुई, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर का अपहरण। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल वाहन को भी जब्त किया। यूपी के झांसी में चोर गिरोह से जुड़ी महिलाएं गिरफ्तार। भीड़ का फायदा उठाकर दुकानों से सामान चोरी कर लिया करती थी महिलाएं। गिरोह के बारे में जांच कर रही है पुलिस। बिहार के पटना में पैसों के विवाद में फायरिंग का मामला। छात्र और दुकानदार आपस में भिड़े। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम, आरोपियों की पहचान करने में जुटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़क पर हुड़दंग। जन्मदिन मनाने के लिए सड़क पर काटा केक, आतिशबाजी करते वीडियो सामने आया। लखनऊ से मेरठ आते समय वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव। हरदोई के कौढ़ा गांव के पास हुई पथराव की घटना। ट्रेन में मौजूद थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। घटना की जांच कर रही आरपीएफ। एमपी के इंदौर में स्कॉर्पियो ने रोड किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मारी। अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुसी कार। हादसे में 4 लोग घायल। जोशीमठ में निर्माणाधीन टेबल टेनिस हॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, जिसको लेकर विवाद हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की। हॉल में नियमित रूप से नमाज पढ़ने की बात सामने आई। हरिद्वार में कार में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है मामला। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर में निर्माणाधीन नाले में गिरा साइकिल सवार लड़का। पेट में सरिया घुसने के कारण बच्चे की जान गई। पिता ने वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट की थी साइकिल। मुरादाबाद में पत्नी ने अपने पति पर बरसाए थप्पड़। वकीलों के सामने मारपीट हुई। कोर्ट परिसर में बातचीत के दौरान हुई घटना। आपसी विवाद से जुड़ा मामला। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा के प्रतिनिधि का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला कांस्टेबल के साथ हुई कहासुनी। शिव अरोड़ा बोले, माफी मांगकर सुलझा लिया गया मामला। शाहजहांपुर में भतीजी की शादी में शामिल हुए अभिनेता राजपाल यादव बारात का स्वागत करते नजर आए। राजपाल यादव ने शादी की बाकी रस्मों में भी हिस्सा लिया। एटा में टंकी से पानी के लीकेज के मामले में एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम और नगरपालिका परिषद के ईओ। वॉल्व को मरम्मत के लिए भेजा गया आगरा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाला गया जुलूस। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर नजर आए। पुरुष, महिलाएं और बच्चे। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में व्हाइट टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है। बाघ की सेहत को लेकर उठाए जा रहे सवाल। जानवरों की सही से देखभाल न करने का आरोप लगाया।
लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ बाघ। पिछले काफी समय से इलाके में दहशत थी बाघ की। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ा।